धर्मराज का हिसाब किताब। धर्मराय की कान चुकावे, बिख डुबदा काड कढीजे। अब गुरु साहेब इसका कारण समझाते हैं कि अगर हम दुनिया की लोक लाज छोड़कर गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें इसका क्या फायदा होगा। जो भी धर्मराज का हिसाब किताब है वह सारा खत्म हो जाएगा। इस अथाह जहर के सागर से हम सदा के लिए बाहर निकल जाएंगे। धर्मराज का क्या हिसाब किताब है? कर्मों का हिसाब किताब है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, सब कर्मों का हिसाब किताब भुगतने के लिए हर एक को बार बार मरण जन्म में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्म करके कभी देह के बंधनों से आजाद हो सकते हैं, ना बुरे कर्म करके मरण जन्म के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बन जाते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की बेड़ियां उतर जाती हैं, सोने की जंजीरें चढ़ जाती हैं, सी क्लास छोड़कर ए क्लास हासिल कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेखुंटों और स्वर्गों में पहुंच जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, उनको भोगने के बाद फिर वापस यहाँ 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण ही हमें दुनिया में दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। कभी कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ले बनते हैं। अगर इंसान का जामा मिल भी जाता है फिर कौन सा सुख हासिल करते हैं या कभी शांति प्राप्त कर सकते हैं। कभी बीमारी ने तंग किया हुआ है, कभी बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाते हैं, कभी कर्जा लेने का दुख है, कभी कर्जा देने का दुख है। इसी तरह कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं। जिस नगरी में आकर रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, उस नगरी और शरीर में आकर हम सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंसान के जामे में आकर सुख शांति नहीं मिलती तो फिर और कौन से जामे के अंदर सुख और शांति मिलेगी। इस इंसान के जामे से या 84 लाख जिया जून के दुखों से हमारा छुटकारा उस समय ही हो सकेगा जिस समय हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जिन कर्मों के कारण हम देह के बंधनों के कैदी बने बैठे हैं, अगर हम गुरुमुखों की संगति और सोबत में जाकर नाम की कमाई करते हैं तो उन सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है, परमात्मा के मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुरु पुरख अमृत सरवड भागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। हमारा ख्याल है
कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम अमर और निर्मल हो सकते हैं। आप फरमाते हैं कि जो गुरुमुखों की संगत है, साधुओं संत महात्माओं की संगत है, वे भी अमृत का सरोवर है। इसीलिए उस सरोवर में स्नान करके हम अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना चाहते हैं। आप फरमाते हैं वडभागी ना वह आए। इस अमृत के सरोवर में खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। हम हमेशा बाहरी सरोवरों की ओर दौड़ते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं वे सरोवर हर एक के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं काया अंदर अमृत सर साचा। ए भाई, वे सच्चा अमृतसर तेरी देह के अंदर है। हम बाहरी सरोवरों और तीर्थों की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि इसी जगह पर बैठकर गुरु साहिबान ने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम का प्रचार किया है और हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसीलिए वे स्थान भी हमें प्यारे लगते हैं। लेकिन जिस सरोवरों में स्नान करके हमने मुक्ति हासिल करनी है, वे बाहर के सरोवर कभी नहीं हो सकते। बाहर का पानी कितना भी साफ और पवित्र क्यों ना हो, वे हमारे शरीर का मैल तो उतार सकता है, लेकिन ये जो पापों का मैल है, गुरु साहिब फरमाते हैं धोपे नावे कह रंग, वे तो नाम की कमाई करके ही धोया जा सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं एक शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम इंसान करे से जन निर्मल सबदे मेल गवाई। ए भाई, जो ये तेरा शरीर है यही असली सरोवर है। अगर तू सरोवर में स्नान करना चाहता है तो शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। किस चीज का स्नान करना है? शब्द की कमाई का, नाम की कमाई का स्नान करना पड़ेगा। तभी तेरी बाहर और अंदर की मैल उतरेगी। तभी तेरी आत्मा ने निर्मल होना है, पवित्र होना है। हम बाहर मुखी होकर समझते हैं कि हर अमावास को जाकर सरोवर में स्नान कर लेने से पिछले सारे पाप दूर हो जाएंगे और आगे के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन महात्मा हमें बाहर मुखी नहीं करते, कर्म कांड में नहीं फंसाते। वे समझाते हैं कि जिस सरोवर में जाकर तुम्हें स्नान करना है, वे सरोवर मालिक ने सबको बख्शा है। अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में सरोवर में नहाकर ही मुक्ति मिल सकती है, तो ये तो बहुत नाइजाज नावाजिब बात है। उस परमात्मा की दुनिया तो करोड़ों मीलों में फैली हुई है। जो लोग कभी हिंदुस्तान आ ही नहीं सकते, यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, क्या वे जीव कभी मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते? कभी परमात्मा को मिल ही नहीं सकते? परमात्मा ने अपने पास पहुंचने का एक ऐसा कुदरती कानून बनाया हुआ है। इसीलिए अमृत के जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं, वे अमृत का सरोवर हमारे हर एक शरीर के अंदर है। लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि वे भाग्यशाली जीव हैं, खुशकिस्मत जीव हैं, जो अपने ख्याल को, अपने मन को बाहरी संकल्पों से निकालकर, भ्रमों से निकालकर देह या शरीर के अंदर जाकर नाम का स्नान करते हैं। गुरु मुखों की संगति और सोहबत का फायदा उठाते हैं। आप फरमाते हैं कि इस सरोवर के अंदर स्नान करने से एक जन्म के कर्मों का मैल ही नहीं, जन्म जन्म के कर्मों का मैल उतर जाता है।